यार गिटार बजा दे, यार कीबोर्ड बजा दे यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सब लोग थोड़ा सा भाव खाते थे, तो मैंने कहा रुक जाओ, मैं तुम्हारी मेरे कबीरा मांझा बेफकीरा यूं न जा। ड्रैगन बॉल जी, ये कार्टून का नाम है। ये तो गोकू है, ये तो सबका फेवरेट है ही है। ये है ड्रैगन बॉल जी कॉर्नर, और ये यहाँ पे है हैरी पॉटर कॉर्नर। हेलो एवरीवन, आई एम मनन जोशी ए दिव्यम फ्रॉम मन अति सुंदर, और आज आप आए हैं मेरे हम्बल अबोर्ड में, मेरा जो प्यारा सा छोटा सा मेरे दिल के बहुत करीब सा मेकअप रूम में। तो मैं आपको एक क्विक टूर करवाता हूँ मेरे मेकअप रूम का। आप में से जो लोग मुझे पहले देख चुके हैं, मेरी स्टोरी के साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें तो पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए एक छोटा सा रिवीजन लेता हूँ मैं कि मेरा एक फेवरेट कार्टून है और उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो मेरा मेकअप रूम क्या है, बिना उनके बहुत ही इनकम्प्लीट होता है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ वो कैरेक्टर्स, और आपको मुझे बताना है, एक्चुअली नहीं बता देता हूँ आपको, ड्रैगन बॉल जी ये कार्टून का नाम है, और ये है वो सारे ही कैरेक्टर्स इसमें। ये बेचारा, अच्छा, there you go. So these are all the Dragon Ball Z characters। मेरे जितने भी फैंस हैं, जो आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, और आपकी वजह से ही मैं हूँ जो मैं हूँ। तो आप सब लोगों को इतना अच्छे से पता है कि मुझे ड्रैगन बॉल जी पसंद है कि अभी मेरा बर्थडे गया ऑलमोस्ट 1 महीने पहले, और सबने मुझे यही गिफ्ट किया है। मतलब सच अ क्यूट थिंग। ये मग भी मुझे दिया गया है, विच इज अगेन अ ड्रैगन बॉल जी मर्चेंडाइज। दिस बॉटल फ्रॉम वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड्स ये शाहरुखानी, शी नोज दैट आई लव ड्रैगन बॉल जी, तो उन्होंने मुझे ये दिया है। सो यस, और ऐसा है ना कि उम्र में तो खैर मैं अब थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, लेकिन क्या करें, अंदर के बच्चे को ना हमेशा इसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए, मतलब बहुत ज़रूरी है। तो मेरे रूम में ना वो थोड़ा सा वो बच्चों वाला वाइब, तो मैं क्या करूँ, वो है तो है। तो वहाँ पे ड्रैगन बॉल जी, ठीक है, लेकिन ड्रैगन बॉल जी के साथ साथ थोड़ा बहुत मैजिक भी होना चाहिए लाइफ में। इसमें से कौन सा कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? ड्रैगन बॉल जी जो लोग देखते हैं उन्हें पता है कि सबका एक तो कॉमन फेवरेट कैरेक्टर होता है जो मेरे किचन में भी एग्जिस्ट करता है। दिस इज बीन गिफ्टेड बाय तनिष्क ऑन माय बर्थडे। तो ये तो गोकू है, ये तो सबका फेवरेट है ही है, लेकिन मुझे एक और कैरेक्टर है जो बहुत पसंद है, वो है ये वाला कैरेक्टर वेजिटा, जो एक्चुअली पहले नेगेटिव कैरेक्टर था इस शो का। लेकिन जैसे हमारे शोज में होता है ना कि जो नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं वो कभी कभी इतने अच्छे होते हैं, इतने प्यारे हो जाते हैं कि आप नेगेटिव कैरेक्टर से भी कनेक्ट कर पाते हो और फिर वो पॉजिटिव बन जाते हैं। तो नेगेटिव बेस्ट फ्रेंड बन जाता है अपने पॉजिटिव कैरेक्टर का। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो वेजिटा इज ऑल्सो समवन दैट आई लव। आप मुझे बताइएगा, आप लोग में से जो भी ड्रैगन बॉल जी फैन है, कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है या फिर और भी कुछ ऐड ऑन बाकी है? ऐड तो होते रहते हैं कैरेक्टर्स। जब मैंने, ये मेरे सारे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। अब जब वो शो थोड़ा सा मैच्योर हुआ और आगे बढ़ा है, तो उसमें और थोड़े से कैरेक्टर्स ऐड किए हैं उसमें मेकर्स ने। पर वो मैं थोड़ा सा लॉयल हूँ मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स के लिए, तो मैं क्या करूँ। तो ये है ड्रैगन बॉल जी कॉर्नर, और ये यहाँ पे है हैरी पॉटर कॉर्नर, क्योंकि लाइफ में थोड़ा सा मैजिक तो होना चाहिए। तो छूमंतर गली, एंड हियर वी आर। दिस इज माय फेवरेट हैरी पॉटर क्वेश्चन। एंड ये जो 2 स्पेल्स है ना, ये सॉर्ट ऑफ मेरी फेवरेट है कि आई solemnly swear that I am up to no good and mischief managed. ऐसा होता है ना कई बार दैट हम लोग इतना काम कर रहे हैं और इतना सारा शूट करते हैं, 12, 13, 14 घंटे कई बार चले जाते हैं कि सेट पर ही हैं हम लोग।
तो सेट मेकअप रूम तो इसमें कहीं थोड़ा सा एक एस्केप भी चाहिए होता है। तो आई लव म्यूज़िक, इट्स अ वेरी इंट्रेंसिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो गाना गाते गाते मैं थोड़ा बहुत बजा भी लेता हूँ। तो मेरे मेकअप रूम में गिटार होना बहुत ज़रूरी है। बिना गिटार के मैं सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मतलब खाना, पानी, प्रोटीन पाउडर चाहिए होता है, और म्यूज़िक वेरी नेसेसरी इन लाइफ। सो यस, दैट इज़ माई गिटार राइट हियर, एंड दैट इज़ माई ओल्ड पैशन that I am rekindling. मैं थोड़ा सा वापस बजाना शुरू कर रहा हूँ। So I have my keyboard also on set. So तो अपने yes. स्कूलिंग से ये सीखा था, क्या है इसके पीछे का reason? इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। मेरे जितने म्यूजिशियन फ्रेंड्स हैं आउट देयर वो कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज़ से कि आई एम एक्चुअली अ सिंगर। मैं गाना गाता हूँ, और स्कूल में और वो सिंगर को हमेशा साथ में कोई तो चाहिए होता है बजाने के लिए। तो मैं फ्रेंड्स को बोलता था कि यार सुन प्लीज़ यार मेरे लिए बजा दे, यार गिटार बजा दे, यार कीबोर्ड बजा दे यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सब लोग थोड़ा सा भाव खाते थे। तो मैंने कहा रुक जाओ, मैं तुम्हारी जॉब खा जाऊँगा। सो इट इज़ दिस आर्ट इज़ कम आउट ऑफ नीड। मुझे ज़रूरत थी तो मैंने गिटार बजाना शुरू कर दिया, और मैंने कहा वाह ये तो बढ़िया है। So that is how my musical journey has started for instruments. I just picked up the guitar and the keyboard and other instruments after that. स्कूल संडे में कोई कौन सा वहाँ पे जो स्टेज में जो अलग से जो सिंगर्स होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करते थे? हाँ, मतलब मैं स्कूल से ही आई हैव बीन अ स्टेज बेबी। मतलब मैं जब छोटा था मैं थोड़ा सा ऐसे क्या शाय टाइप का था। मैं अभी भी हूँ एकदम ही वो तो, लेकिन तो मैं शाय होता था, लेकिन मैं स्टेज पे आके एकदम चेंज हो जाता था। सो आई लव द स्टेज बचपन से ही। तो स्कूल में मैं स्टेज पे था, फिर मैंने इंजीनियरिंग की तो तब भी सारे प्रोफेसर्स को पता था कि अगर मनन कॉलेज में कहीं नहीं दिखाई दे रहा तो वो कैंटीन में नहीं मिलेगा, वो ऑडिटोरियम में मिलेगा, स्टेज पे। मैं स्टेज पे बस बैठा रहता था ऐसे करके और प्लानिंग करते रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और मेरे आसपास में सारे ऐसे मेरे दूसरे कल्चरल फ्रेंड्स बैठे होते थे। सो यस, सम फॉन्ड मेमोरीज। आपको ऑन स्क्रीन देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शंस होता है? टीचर्स से आपकी बात होती है कि नहीं? यस, आई एम वेरी लकी लाइक दैट। मेरे सारे ही फ्रेंड्स जो कॉलेज के हैं जो स्कूल के हैं आर इन टच, एंड हम लोग की बातें होती रहती है इस बारे में। लकीली मुझे कभी भी दोस्त होते ही इस चीज़ के लिए हैं, मुझे लग रहा है कि वो आपको कभी भी ज़्यादा स्पेशल फील होने नहीं देते हैं। एंड जो दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको ज़्यादा स्पेशल फील नहीं होने देते, यही आपके असली दोस्त होते हैं। तो मैं थोड़ा सा भी अगर जो ऐसे मैं स्वैग में निकल जाऊँ तो बोलते कि बस तुम हमारा दोस्त है। तो मुझे पता चल जाता है कि अब मैं यहाँ पे मेरी ज़्यादा हीरोगिरी नहीं कर सकता। सो बट हैविंग सेड दैट, आई एम इन टच विद ऑल माई टीचर्स। मैं जो अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज थी वहाँ पे शूट कर रहा था। मेरा जो पिछला शो था कभी कभी इत्तेफाक से उसके लिए, तो a lot of my teachers came up to me, they were clicking pictures with me, they were talking about my work, and मैं उस स्टाफ रूम में बैठा था जहाँ और सारे टीचर्स आसपास में थे, जहाँ पे एक टाइम था जब मैं फाइल लेके जाया करता था और मैं सिग्नेचर के लिए आगे पीछे करता था। इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। मैं बहुत ही खुश था। यस। इंडस्ट्री में रिलेशनशिप्स बनाना इजी है और वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव होते हैं नहीं? किसी भी इंडस्ट्री में रिलेशनशिप, एक तो रिलेशनशिप बनानी सिंपल चीज़ है, निभाना मुश्किल हो जाता है हमेशा। बट अगर जो आप प्योर दिल से बनाओ किसी भी चीज़ को, तो वो कई बार कहते हैं ना दैट यू हिट द ग्राउंड रनिंग। आप अपने बेस्ट फ्रेंड को 1 साल बाद मिलो तो भी आपको लगता नहीं कि आप 1 साल बाद मिले हो। तो इट इज़ लाइक दैट, बी इट एनी इंडस्ट्री, इवन दिस इंडस्ट्री। सो निभाना तो पड़ता है, और हमारी इंडस्ट्री में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ये चीज़ें निभाने के लिए, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें जगल कर रहे हो, इतना हेक्टिक स्केड्यूल में आप हो, और हमारे पास हमारे फ़ोन नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हम लाइंस कर रहे हैं, हम रिहर्स कर रहे हैं, हम पूरा दिन परफॉर्म कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। बट अदरवाइज ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट in this industry, right from friends, and people have found great friendship on sets. तो वहाँ पे तो मुझे जिम के इक्विपमेंट्स भी दिख रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं?
बहुत हार्ड वर्क तो है, जिम के इक्विपमेंट से, उसके बिना भी तो उसी से तो दिन शुरू होता है। तो यस, ये जो डंबल्स हैं इसी से दिन शुरू होता है। क्या करें, जब कभी भी ऐसा हो कि मैं जिम नहीं जा पा रहा तो फिर आई मेक श्योर कि मैं यहाँ पे मेकअप रूम में मेरा पूरा जो उस दिन का वर्कआउट है जो मैंने प्लान किया है, मैं वो फिनिश करके ही रहता हूँ। मैं निकलता नहीं हूँ सेट के बाहर until and unless I finish my workout. So yeah, everyone who's trying to chase their fitness goals, the answer is in the sentence. You have to chase it. ओके, तो टेली चक्कर के 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, तो आप विश कर दीजिए एंड मैरी क्रिसमस एंड न्यू ईयर। Wow. Wow. Congratulations, Telly Chakkar. I am so happy for you. And to the whole team of Telly Chakkar and everyone who's watching Telly Chakkar, you guys are on the best platform right now. So, I love you guys so much. Merry Christmas, Happy New Year. Make the best bucket list, make the best New Year resolutions, and follow them. You will. I am sure you will do it. Bye.